अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पिछले वाले न्यूमेरिकल से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ मोल बताया नहीं है, लेकिन वो नंबर ऑफ मोल निकालना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। आप इसमें सिंपली क्या करेंगे, आपको जो वेट इन ग्राम दे रखा है उसको मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इफ 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज रिएक्टेड विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन फाइंड आउट द वेट ऑफ प्रोडक्ट। आपकी इजीनेस के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन पहले से लिख दिया है कि 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3। अब जरा ध्यान से समझिए, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन उससे भी पहले हमको इसका मोल निकालना पड़ेगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास हम सभी लोग जानते हैं 27 होता है, और वेट इन ग्राम कितना दे रखा है बेटा, 54 ग्राम। तो 54 डिवाइडेड बाई 27, नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, 2 मोल आएगा। ठीक है, यानी एल्युमिनियम का कितना मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, O2 32 होता है, तो 160 डिवाइडेड बाई 32 कितना आएगा, 5 मोल आएगा। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, बोलिए 5 मोल प्रेजेंट है। तो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। आप क्या करेंगे, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी का क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और उसको मोल ऑफ ए और बी के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। चलिए करके देखते हैं। अगर आप एल्युमिनियम का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें तो 4 है, और अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो 3 है। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ये बराबर आपको किसके करना है, नंबर ऑफ मोल्स के। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स भी ऑलरेडी मिल चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने मिले, 2 और 5 मिले हैं। तो इसको 2 डिवाइडेड बाई 5 करिए, क्योंकि ये किसका है, बोलिए एल्युमिनियम का है, और ये किसका है, ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो अगर हम इस रेशियो को देखें तो क्या 4/3 2/5 के बराबर हो सकता है, नहीं, कभी नहीं होगा। मतलब इसके आगे हम अनइक्वल का सिंबल लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करते। अगर ये बराबर आ जाता तो क्या करते, तब ऐसा हम नहीं करते। ठीक है, चलो स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, हमको लिमिटिंग रीजन को पहचानना है। लिमिटिंग रीजन पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप नंबर ऑफ मोल को उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए, नंबर ऑफ मोल एल्युमिनियम के कितने थे, बोलो बेटा 2, और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4। ठीक है, और अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के केस में, अगर हम NO2 देखें डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें O2 का, तो NO2 हमें कितना मिला है, 5, और हमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना मिला था, 3। जरा दोनों को सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी या 1/2 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1.6 आएगी। बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है, 0.5 या 1.6? सिंपल सी बात है 0.5। यानी हमको अब ये पता चल गया है कि एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रीजन है। यहाँ पे एल्युमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव कर रहा है। एल्युमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव कर रहा है। हैव यू गॉट इट क्लियर? चलो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस स्टेप को मैं डिलीट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता चल चुका है कि एल्युमिनियम यहाँ पे लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव कर रहा है, तो एल्युमिनियम के रेशियो को प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर रखेंगे। किसके रेशियो को बेटा, एल्युमिनियम के रेशियो को प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर रखेंगे। मतलब मोल ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू मोल ऑफ Al2O3, मोल ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2O3। करेंगे इसको। अब देखो हमको यहाँ पे क्या क्या पता है, ये पता है, ये पता है, क्या हमें ये पता है, नहीं पता है, लेकिन ये हमें पता है, कितना पता है, 2 आता है। ठीक है, तो चलो जरा वैल्यू को पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल एल्युमिनियम के कितने थे बेटा, अभी हमने निकाला था 2, और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना रहा था, 4। अब इसमें पुट करो, हम इसको x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2, काट दो इसको, 1/2 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब Al2O3 कितना प्रेजेंट है, Al2O3 1 मोल प्रेजेंट है।
और अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो मोलर मास के बराबर है। जरा Al2O3 का मास निकाल दो। एल्युमिनियम का होता है 27 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3। जरा जोड़ो टोटल मास कितना आ रहा है। अगर तुम टोटल मास को जोड़ोगे तो ये 54 प्लस 48 मतलब 102 ग्राम आएगा। मतलब जो वेट बन रहा है प्रोडक्ट का वो कितना आ रहा है 102 ग्राम आ रहा है। इसका आंसर कितना होगा 102 ग्राम होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करो, समझो, रिपीट करके देखो, कई बार देखोगे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है जो ट्रिक मैंने आपको बताई है समझाई है उसको देखो, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल हम ऐसा करेंगे जिसमें हम ये पहचानेंगे कि लिमिटिंग रीजन होता ही नहीं है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हमको वैसे ही छोड़ देना होगा, ठीक है। इसके बाद मैं उस न्यूमेरिकल पे आता हूँ। अब हम लोग वो न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे देखो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रखा है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। क्या आपको ये इक्वेशन कंप्लीट लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो आपने क्लास 9-10 में सीखा है उसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर इसको बैलेंस करोगे तो ये आई थिंक 3 आएगा, ये भी आई थिंक 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनके मोल्स भी दे रखे हैं। Al2SO4 कितना प्रेजेंट है 3 मोल और BaCl2 कितना प्रेजेंट है 9 मोल। तो पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम हमको ये करना है, ये पहचानना है कि आखिर ये लिमिटिंग रीजन का न्यूमेरिकल है भी कि नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते थे बोलो। हम उसके लिए करते ये थे कि उनके मोल्स को उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर रख के देखते थे। अब जरा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट Al2SO4 होल थ्राइस के लिए 1 है और डिवाइडेड बाई अगर BaCl2 हम लोग करें तो ये कितना है 3 है, तो 1/3 आ रहा है। और अगर हम मोल रेशियो देखें N देखें किसका Al2SO4 होल थ्राइस का डिवाइडेड बाई BaCl2 का, तो ये कितना आ रहा है बेटा 3 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है, काट दो 1/3 हो गया। अब देखो ये दोनों रेशियो क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। 1/3 यहाँ पे भी है 1/3 यहाँ पे भी है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं है, नो लिमिटिंग रीजन इज प्रेजेंट। अभी तक जो 2 न्यूमेरिकल आपने देखे थे वहाँ पे लिमिटिंग रीजन थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रीजन है ही नहीं। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है। तो अब अगर लिमिटिंग रीजन नहीं है तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी एक कंपोनेंट को उठा लो, सपोज करो मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। और जैसे हमने नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किया था उसी तरह से करेंगे। तो हम करेंगे NAl2SO4 होल थ्राइस डिवाइडेड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू इसके बराबर। अब नंबर ऑफ मोल हमको नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल हमें क्या है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे उसको x मान लेंगे। लेकिन हमें क्या पता है, हमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है, तो हम क्या करेंगे x डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी है 3 है। जरा वैल्यू पुट करो बेटा। अगर नंबर ऑफ मोल देखें तो 3 है और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। कितनी आएगी 9 आएगी। अब 9 मोल बैरियम सल्फेट प्रेजेंट है तो वेट इन ग्राम कितना होगा? वेट इन ग्राम कितना होगा बेटा? बैरियम का एटॉमिक मास होता है 137, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन का आएगा 64, तो नेट वेट कितना आएगा 233। तो तुम क्या करोगे 9 इंटू 233 करोगे तो तुमको वेट ऑफ बैरियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे लिमिटिंग रीजन्स के न्यूमेरिकल। इनको सॉल्व करो घर पे आराम से बैठ के, घर से बाहर नहीं निकलना। और लेक्चर्स को कई बार देख के समझो, जहाँ नहीं समझ में आता है नीचे मेंशन करो, मेरे गूगल क्लासरूम में डालो, मैं उसको सॉल्व करूँगा, आपको और न्यूमेरिकल शेयर करूँगा, ठीक है। घर पे रहिए, बाहर नहीं निकलना है। और नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दूंगा। एक चीज़ और आपसे डिस्कस करनी है, यूडियोमेट्री अभी पढ़ने की ज़रूरत
नहीं है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं हैं कि आप यूडियोमेट्री पढ़ें। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कि आपको यूडियोमेट्री पढ़ाते हैं, बट यूडियोमेट्री की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया, ना तो वो जेईई के पेपर में, और स्कूल के पेपर में तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मैं आपको अगर ज़रूरी लगेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसलिए यूडियोमेट्री के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको रेडॉक्स के थ्रू बैलेंसिंग बताऊंगा कि रेडॉक्स मेथड के थ्रू आप किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।